हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ पूजा का, लक्ष्मी पूजन का चौकी कैसे लगाएं और पूजा कैसे करें, विधिवत पूजा घर पे कैसे कर सकते हैं बिना पंडित जी के। तो यहाँ पे मैं एक चौकी लगा ली हूँ, उस पर लाल कपड़ा डाल ली हूँ और यहाँ पे मैं मोर का पंख भी लाई थी उसी दिन, धनतेरस के दिन ही। उसके बाद यहाँ पर मैं चौकी लगा ली हूँ। तो यहाँ पर अब गंगा जल ले ली हूँ, गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। सभी देवी देवता लोग को शुद्धिकरण कर लेंगे गंगा जल से। फिर से मैं अपने ऊपर भी छींटा लगा लूँगी पानी का जो जल है उसका। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी वो स्वास्तिक, सिंदूर का स्वास्तिक बनाऊँगी जहाँ पे कलश रखना है। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। तो स्वास्तिक इस तरह से बनाए, बीच से ना काटे। आप लोग को जैसे आसान बुझे वैसे बनाइए, बट बीच से केवल नहीं काटना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ सिंदूर से, क्योंकि उसके ऊपर हमको कलश रखना है, कलश स्थापन करना है। तो कलश के लिए एक कलश चाहिए। तो आपके पास मिट्टी के कलश आप लोग के पास है तो मिट्टी के कलश मंगवा ले, या पित्तल का आपके पास लोटा है तो उसको भी कलश बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पित्तल का कलश है, उसमें गंगा जल डाल ली हूँ और मैं स्वास्तिक बना ली हूँ। तो स्वास्तिक के ऊपर हमको रखना है अनाज। तो मैं यहाँ पे गेहूँ ले ली हूँ और गेहूँ को रख दे रही हूँ। उसके ऊपर से ही मैं अपना जो कलश है उसको रखूँगी। तो चलिए बताती हूँ कलश में क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे मैं कलश में एक रक्षा सूत्र बांध ली हूँ और उसके ऊपर गोबर लगाना है, गौरी गणेश बनाना है। कलश के ऊपर गोबर शुभ होता है और इसमें डालेंगे फूल, अक्षत, पान के पत्ता जो होता है वो, कसैली, लौंग, इलायची और इत्र। आप लोग एक का सिक्का, हल्दी के गठ, आप लोग सभी चीज़ को एक साथ रख ले। आपके पास है तो ये सब डालिए, शुभ होता है। आपके पास फूल और शमी के पत्ते और दुब्बी ये सब है तो ये सब भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए सभी सामग्री को एक साथ लेकर दायां हाथ से उसमें छोड़ देंगे। धीरे से आप लोग छोड़ सकते हैं। एक प्लेट रखें, जो प्लेट से आप लोग क्या करेंगे कि उस प्लेट में आप लोग कुछ अक्षत रख के उसके ऊपर रखेंगे और इसमें आम के पल्लो अवश्य लगाएं। तो यहाँ पे मैं गोबर से बना रही थी गौरी गणेश उसके ऊपर, और आप लोग चाहे तो आम के पल्लों पे या पान के पत्ते पे गौरी गणेश भी स्थापित कर सकते हैं। जो चौकी है वहाँ पे गौरी गणेश को आगमन करना ज़रूरी है, तो आप लोग अवश्य करें ये काम। तो यहाँ पे चलिए मैं बना दी हूँ। उसके बाद बारी आ गया है आम का पत्ता डालने के लिए। आम का जो पल्लो होता है वो, आपके पास आम का पल्लो है या अशोक का पल्लो है तो आप लोग दोनों में से डाल सकते हैं। 5 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 11 डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आसन लगा दे रही हूँ माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर महाराज के लिए थोड़ी सी अक्षत डालकर। तो यहाँ पे बारी आ गया है, जो यहाँ पे मैं आम का पल्लो मंगा ली हूँ और मैं यहाँ पे 7 पत्ते को तोड़ ही काउंटिंग करके, बट ये टूट नहीं रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि टूट जाए और मैं इसको तोड़ रही थी, खींच के नहीं टूटा। फिर मैं चाकू की सहायता से इसको कट कर ली हूँ। तो यहाँ पे 7 पत्ते हैं इसमें, तो इसको मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद धो लेते हैं, इसको डाल देंगे इसमें। और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय इत्र है तो आप लोग इत्र अवश्य मंगाएं। आप लोग एक बूंद जल में ज़रूर से ज़रूर डालें। तो और एक दिया आप लोग घी का लगा सकते हैं, उसके ऊपर अखंड ज्योत जला सकते हैं कलश के ऊपर। तो यहाँ पे मैं शुद्ध घी का तो नहीं, घी जो है कि मैं जलाऊंगी, घी का भी दिया जलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कड़ू तेल का एक दिया, बड़ा सा दिया में मैं तेल करके उनके ऊपर रख दी हूँ कि ताकि मेरा रात भर जो है वो चलते रहे। तो मैं यहाँ पे जैसे कि आप लोग बताई थी इत्र, तो यहाँ पे मैं कलश में इत्र डाल के बता देती हूँ कैसे डालना है। तो आप लोग ये प्लेट रखने से पहले डाल सकते हैं, तो मैं बताने के लिए फिर से ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पे छोटा वाला इत्र आप लोग पूजा के लिए मंगा सकते हैं, बड़ा नहीं छोटा मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक थाल रखूँगी, पीतल का थाल, जो कि यहाँ इसमें लक्ष्मी जी गणेश जी को स्थापित करके पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, थाली में स्वास्तिक बना ले अच्छे से। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग लक्ष्मी पूजन आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं ऐसे वीडियो, पूजा पाठ वाला वीडियो में ज़्यादा करके छोड़ती हूँ और शायद आप लोग को पसंद भी आता है। तो चलिए इसके आगे क्या करना है। तो इसके आगे हमको आसन लगाना है। तो जो लाल कपड़ा है उसका आसन लगा देंगे।
तो यहाँ पे एक बड़ा सा मैं ले ली हूँ। तो गौरी गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए आसन, एक कुबेर जी के लिए आसन लगाई हूँ। और यहाँ पे मैं मूर्ति लोग को स्थापित कर देंगे, ओपन करेंगे। पेपर में जो मेरा लिपटा हुआ है उसको ओपन करके मैं यहाँ पे स्थापित कर दूँगी। और आप लोग पूजा सामग्री में लेते हैं तो आप लोग पंडित जी आप लोग के पास है तो पंडित जी से जनेऊ अवश्य लें। गणेश जी को जनेऊ अर्पण करना चाहिए क्योंकि जनेऊ शुभ होता है। गणेश जी को जनेऊ देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को स्थापित की और दाएं साइड लक्ष्मी माता को स्थापित करना चाहिए, बीच में कुबेर जी को स्थापित करना चाहिए। तो चलिए मैं कुबेर जी को भी ओपन कर लेती हूँ। तो मेरे कुबेर जी इस टाइप के हैं। मैं अलग अलग ही ली हूँ मूर्ति, ज्वाइंट नहीं ली हूँ। तो आप लोग चाहे तो ज्वाइंट भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे चलिए अब बारी आ गया है राम लक्ष्मण सीता मैया का। तो दिवाली किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो राम लक्ष्मण और सीता मैया आज ही के दिन आए हुए थे वनवास से, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दिया जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ पे मैं राम लक्ष्मण सीता मैया और बजरंगबली का मूर्ति साथ का था, मैं उनको भी स्थापित कर ली हूँ, अपने चौकी पे विराजमान कर ली हूँ। तो चलिए उनको भी चुन्नी माला में पहना दी हूँ और जल से मैं शुद्धिकरण करूँगी फ़ोटो वगैरह को, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में छुए रहते हैं इसके वजह से। तो जल से शुद्धिकरण कर ले, गंगा जल है आपके पास उसे शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद में चलिए माता लक्ष्मी को सिंदूर और बिंदी अर्पण कर दूंगी, ताकि मैं प्रसाद स्वरूप वहाँ से लेकर मैं फिर से लगाऊंगी प्रसाद स्वरूप, और मैं अपने से बड़े को भी दे सकती हूँ इसमें से। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंदूर और बिंदी को अर्पण कर दी हूँ, माँ के चरणों में चढ़ा दी हूँ। आप लोग वीडियो की स्किप ना करें, नहीं तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि पूजा कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट विधि विधान से ही पूजा करना चाहिए, कभी घबरा के पूजा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अब बारी आ गया है सिंदूर लगाने के लिए, और मैं यहाँ माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाऊँगी और गणेश जी को रोड़ी चढ़ाऊँगी और हल्दी का टीका लगाऊँगी। कुबेर जी को भी लगाऊँगी रोड़ी और हल्दी का टीका। और यहाँ पे मैं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को भी लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं चुन्नी माला पहना दी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं पान के पत्ते 5 पान के पत्ते लाई हूँ और इसे अच्छे से लगा दी हूँ माता लक्ष्मी के चरणों में। माता लक्ष्मी को पान के पत्ता बहुत ही प्रिय है। और बात आती है उस पर कसैली, लौंग, इलायची, बीरा उनको बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। पान के पत्ते पे आप लोग बतासे और खील का भोग लगाए। माता लक्ष्मी को खील भी बहुत ही प्रिय है। और पान के पत्ते पे आप लोग शहद का भोग अवश्य लगाएं। एक पान के पत्ते पे शहद डाल दें और माँ के चरणों में अर्पण कर दे, तो आपका पूजा संपन्न हो जाता है और माँ बहुत ही प्रसन्न होती है आपसे। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से पान के पत्ते पे लौंग, इलायची और सुपारी को चढ़ा रही हूँ। उसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी बतासे। और गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय है, तो मैं लड्डू भी लाई हूँ गणेश जी के लिए। और आज का मेधा है फरुई। फरुई तो बहुत सारे लोग को पता है कि फरुई किस चीज़ को बोला जाता है, तो आप लोग फरुई का भी भोग लगा सकते हैं, अलग अलग किस्म की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और आप लोग आज के दिन धन, जो कुबेर पोटली, लक्ष्मी पोटली होता है, वो अवश्य बनाएं। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में कौड़ी और गुम्बद चक्र ये सब रख ली हूँ, बहुत सारे कमल गट्टा, ये सब दिया, मैं बहुत सारे दिया रखी हूँ एक साथ में माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे गहने कैश जो भी मैं ली हूँ उस सबको भी मैं रख ली हूँ माता लक्ष्मी के चौकी पे पूजा करने के लिए। ये सब लक्ष्मी जी होते हैं, तो इनका भी पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे मैं मिठाई का डब्बा भी रखी हूँ, तो यहाँ पे मिठाई का डब्बा को भी रख लेती हूँ चढ़ाने के लिए, इसमें से माँ को भोग लगाऊंगी। आप लोग फल का भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिठाई में निकाल ली हूँ मिठाई। तो यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी को इत्र लगा ले रही हूँ। जैसे कि मैं बताई थी कि माता लक्ष्मी को इत्र बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है।
तो यहाँ पे मैं इत्र लगा दी और एक रुई में इत्र लगाकर माँ के बगल में भी रख दूँगी। और यहाँ पे मैं गुल्लक भी बाबू के लिए ले आई थी, तो उनका भी पूजा कर लेंगे। और आपके पास जितने भी नए बर्तन किने हुए थे धनतेरस के दिन, उसको भी चौकी पर रख लेंगे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने घर के देवी देवता लोग को भी पूजा कर रही थी, उनका भी भोग लगाना था, वहाँ भी दिया जलाना था। तो चलिए यहाँ पे मैं एक प्लेट लगा ली हूँ, उसमें मैं फल का और मिठाई का भोग लगाऊंगी। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, मैं बारीकी तरह से पूजा का वीडियो शूट की हूँ, करवाई हूँ कि आप लोग को मिल सके। तो देखिए यहाँ पे मैं बतासे का भोग लगा चुकी हूँ। और 7 अनाज आप लोग अवश्य रखें। तो यहाँ पे मैं मिट्टी के बर्तन ले ली थी, मिट्टी के बर्तन में 7 अनाज को मैं रख ली थी। आपके पास 7, 10, 11 जितना भी अनाज है वो भर के आप माता लक्ष्मी के चरणों में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं मिठाई से बना हुआ जो चुक्का होता है, चुक्का वो मैं लेकर आई थी। और हाथी ये सब बना हुआ, ये सब मिठाई है, उससे मैं माँ का जो चौकी है वहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अच्छे से माँ के लिए, देख सकते हैं। और आप लोग नारियल, सेव, केला ये भी चढ़ा सकते हैं। और जो मेरा चुक्का है उसमें मैं भर दी हूँ फरुई, खील भर दे, उसमें बतासे रख दे, लड्डू रख दे। और यहाँ पे मैं सान पापड़ी जो मिठाई है ये घी से बना हुआ है, उसको भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। आपके पास है तो आप लोग चढ़ाए, नहीं तो रहने दें। फल है, फल से चढ़ा ले, बतासे है, लड्डू है, उससे पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मंगाई हुई थी तो मैं चढ़ा दी हूँ कि मेरे पास है तो चढ़ा देते हैं। और गणेश जी को दुर्वा बहुत ही पसंद है, तो आप लोग अवश्य आज के दिन दुर्वा चढ़ाएं। आपके पास नारियल है तो नारियल भी चढ़ाकर फोड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा जो फूल पत्ती है मैं उनको भी चढ़ा दे रही हूँ, फूल अर्पण करूँगी, फिर दिया प्रज्वलित करूँगी, धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करूँगी। यहाँ पे एक दिया मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ जो कलश है वहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे 7 दिए लगा दूँगी और यहाँ पे एक दिया घी के लगाऊँगी। उसके बाद एक लगाऊँगी कड़ू तेल का। और यहाँ पे मेरा जो धन है उसका भी पूजा कर रही थी, बता रही थी फ्रेंड लोगों कि आप लोग वो भी रख ले। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, 2 दिया और लगाऊंगी जो कि माँ के जो सीधा हाथ होता है वहाँ पे मैं लगाऊंगी घी की दिया। और बाएं हाथ के जो उल्टे हाथ हैं वहाँ पे मैं लगाऊंगी कड़ू तेल की दिया। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरा पूजा का चौकी पे जो पूजा का विधि था मैं अच्छे तरह से संपूर्ण कर चुकी हूँ पूजा। अब बारी आता है, आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ पास से कि मैं क्या क्या चढ़ाई हूँ, कैसे चढ़ाई हूँ। बारी की तरह से आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग को बताई थी कि 2 दिया अवश्य लगाए, एक घी का और कड़ू तेल का। जो माँ के दायां हाथ है वहाँ पे घी का दिया जलाए, बायां हाथ है वहाँ पे तेल का दिया जलाए, शुभ होता है। और यहाँ पे मेरे राम लक्ष्मण जी भी है। और बारी आती है पूजा के बाद खील के वर्षा करना चाहिए लक्ष्मी जी को, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि माता लक्ष्मी को खील बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं जितने भी घर के मेंबर हैं आप उससे अपना माता लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पति देव से वर्षा करवा रही हूँ। उसके बाद ऋषभ बाबू भी करेंगे, उसके बाद मैं करूँगी। तो हम लोग घर में 3 ही मेंबर हैं और तीनों आदमी हम मिल के माता लक्ष्मी को वर्षा किए खील से, ताकि मेरी जो लक्ष्मी माँ है वो खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए। तो आप लोग भी ज़रूर करें खील का वर्षा। देख सकते हैं इस तरह से ऋषभ बाबू कर रहे हैं। और माता लक्ष्मी को पीला वस्त्र बहुत ही प्रिय है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके पीला वस्त्र ही पहनिए। उसके बाद बारी आ जाता है मेरा। तो मैं देखिए मैं भी इस तरह से खील को उठाकर वर्षा कर रही हूँ लक्ष्मी माँ के ऊपर। आप लोग भी करें, आप लोग नहीं करते हैं तो कीजिए, क्योंकि माँ को खील बहुत ही पसंद है।
ओम महालक्ष्मी नमो नमः। 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 अब बारी आ जाता है आरती का, तो मैं यहाँ पे आरती की घंटी बजा के, तो गणेश जी लक्ष्मी जी का आरती कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ। और यहाँ पे शंख बजा के पानी उछेंगे। और आप लोग अपने घर के झाड़ू कुच्ची का ज़रूर पूजा करें। तो यहाँ पे नए झाड़ू कुच्ची में लाई हूँ, तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी। और यहाँ पे जल से न्योछन कर रही थी, सभी देवी देवता लोग को न्योछन कर लूँगी। और यहाँ पे आ गया है बारी घर भरने का। तो यहाँ पे दीदी और मेरी ननद और मेरी बेटी जो जयदी है वो घर भर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के यहाँ घिरौंदा भराता है, तो यहाँ पे घिरौंदा भरा रहा है। और जो मिट्टी का बर्तन है उसमें फड़ुई और लड्डू बतासे भर के और घर में रखे जाते हैं और दिया बत्ती जलाए जाते हैं। यहाँ भी पूजा किया जाता है। लक्ष्मी पूजन बोलते हैं कि घर भरा जाता है, घर की बेटी भरती है अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो जयदी है वो भर रही थी। और वही पूजा होने के बाद चुक्का जो होता है अपने भाई को दिया जाता है। हे गाइस, तो इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ। तो चलिए वीडियो को अब करते हैं यहीं पे एंड, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार आप लोग को अच्छे से दर्शन करवा देती हूँ माता लक्ष्मी को, और अपने चौकी का भी कैसे मैं रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा पूजा संपन्न हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से अपना पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है पूजा करने का। थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है, इसके वजह से आप लोग को बड़ा लग रहा होगा। तो आप लोग को पूजा में क्या क्या चाहिए इस चौकी पर है, आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो विसर्जन किया जाता है कैसे किया जाता है। तो आप लोग को वीडियो थोड़ा लेट मिलेगा, बट मैं छोड़ूंगी ज़रूर। यहाँ पे देख सकते हैं चौकी पे सभी चीज़ है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं यहीं पे वीडियो को। टाटा, बाय बाय, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर। तब तक एंजॉय कीजिए।